हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं पहले निफ्टी 50 के बारे में, जो कि आज के लिए यानी वेडनेसडे के लिए मार्केट ने कैसा मूव दिया। तो पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ क्लियर बताने के लिए। देखो, ऊपर के लिए जहाँ से मैंने दिया था वहाँ पे मार्केट गया भी नहीं, आप देख सकते हो। एक ही बार यहाँ पे रिस्की ट्रेड मिला था, लेकिन वो रिवर्सल हो गया। रिस्की ट्रेड इसीलिए रहता है कि वो रिवर्सल हो सकता है, उसके चांसेस 50-50 पे रहते हैं, लेकिन निकलता है तो आपको बॉटम से ही ऊपर की तरफ बाइंग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सपोर्ट था इस लेवल पे, आप देख सकते हो। नीचे आने के बाद यहाँ तक आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, और ये ग्रीन जब छोटा मिला उसके बाद ये ट्राई किया, इसके बाद नीचे गया तो नीचे सीधा नीचे निकल गया जब इस लाइन को काटा गया। इसको ध्यान में रखिएगा, 220 का लाइन है, इसको ध्यान में रखिए। जब इसके नीचे गया तो सीधा मार्केट नीचे निकल गया। ठीक है, अभी ये बात तो अलग है कि आपको यहाँ से कॉल लिया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहता तो ठीक, नहीं तो यहाँ तक जिस किसी ने ट्राई किया, अच्छी बात है, आप लोगों ने पेशेंस रखा यहाँ तक के लिए, नहीं तो यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता था आपका। ठीक है, और अभी नीचे के लिए बात करते, तो नीचे के लिए आप देख सकते हो रिस्की ट्रेड यहाँ पे था, जो कि मॉर्निंग में ही ट्रिगर हुआ था यहाँ से। उसके बाद देखो स्टॉप लॉस के पास में आया, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रख लिया रहता तो कंटिन्यूशन के बाद यहाँ पे आपको अच्छा खासा 15-20 पॉइंट का एटीएम पे और ओटीएम +1 पे देखने को मिलेगा। आईटीएम -1 -2 पे क्या है कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नए यूजर्स है उनके लिए आईटीएम में पैसा मिल जाता है भाई लोग, लेकिन जब ये रिवर्सल ऐसा थोड़ा भी रिवर्सल हो जाता है ना, तो जितना आया है उतना निकल जाता है, और यहाँ से और एक कैंडल बन जाए तो जितना प्रॉफिट मिला था 1000-1200 रुपए एक लॉट के पीछे, यहाँ पे और एक कैंडल बनने के बाद सीधा -600 700 800 दिख जाते। वही अगर आपने ओटीएम में किया तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखेगा वो कम दिखेगा, लेकिन ठीक है, 1200 से कम मतलब यहाँ पे 800 दिखेगा, लेकिन जब ये रिवर्स जाएगा तो आपको यहाँ पे कम से कम 200 प्रॉफिट दिखेगा, और यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बना तो कम से कम 150 200 या फिर 300 का लॉस दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओटीएम ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ठीक है, और बात करते हैं अभी फिप के अनुसार, तो जब मार्केट नीचे गया यहाँ पे अगर आपको एंट्री नहीं मिला, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया जो कि सेफ ट्रेड था, और ऊपर की तरफ निकल गया। तो सपोर्ट कहाँ से लिया था मार्केट ने, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ निकल गया। ठीक है, यहाँ से लेके ये ग्रीन लाइन को सपोर्ट उसने माना था। इस हिसाब से आप देख सकते हो कॉल साइड के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था कॉल साइड के लिए, ये नीचे की तरफ था, सपोर्ट यहाँ से लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाता। ठीक है, हम देख सकते हो बाद में मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया। इसे ब्रेक करने के बाद अब क्या होगा, उसको सपोर्ट नीचे का मिल जाएगा, नीचे का जो बॉक्स है वो वाला सपोर्ट, उस पर डॉट लगा देते। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हुआ, यहाँ पे लगा देते। ठीक है, एग्जैक्ट। अभी देखो इससे क्या पता चलता है, 0.5 कहाँ पे आया, जो कि यहाँ पे था पहले, वो यहाँ पे आ चुका है। जब मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से जो ट्रेड था वो ट्रेड यहीं पे एग्जिट हो गया, उसके बाद फिर से एक ट्रेड बना, वो भी यहाँ पे एग्जिट हो गया। लेकिन फिप के अनुसार देखोगे तो कॉल साइड जो है वो 0.5 11:40 यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट स्लोली जाते हुए पोजीशन बनाई यहाँ से, और पोजीशन बनाने के बाद इसको अच्छा खासा ब्रेक कर दिया। तो आप बोल सकते हो 11:40 आप खुद कॉल साइड देख सकते हो, 11:40 के बाद या फिर 45 की जो कैंडल है वहां से एक अच्छा खासा कॉल साइड के लिए मूव देखने को मिला है। उसके बाद जब मार्केट को नीचे आने दीजिए, ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने क्यों एग्जिट करना है, क्योंकि देखो क्या हम लोग ये कॉल वाले पे है, इस कॉल वाले पे हम लोग है, अगर इस पे है तो बोल सकते हैं कि भाई भागेगा भागेगा भागेगा, लेकिन हम लोग इसके अंदर ही, फिप के अंदर ही, इस कैंडल के अंदर ही, सब इधर ही कर रहे हैं। तो आपको अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया था, इसको नीचे स्टॉप लॉस इसको लगा दिया होगा 137 को, और यहाँ से ले लिया अकॉर्डिंग टू फिप 0.5 को क्रॉस करने के बाद 147 पे 11:47 11:48, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट कैंडल भी आपको बड़ी दिख रही है, प्रॉफिट मिला है, आपको एग्जिट करना है। 10-12-15 पॉइंट हो गए, एग्जिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में बुलिश जोन में नहीं है, हम लोग एक्चुअल में मैदान में खेल रहे हैं। ऐसा मैदान में बॉक्स के अंदर या फिर इस मैदान में खेल रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट कल से घूम रहा है, आप समझ रहे हो। मार्केट यहाँ पे है, यहाँ ये जो जोन रहता है यहीं पे बाजी पलट हो जाती है। यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे का डायरेक्शन, ऊपर निकलता है तो ऊपर का, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी दिखता है उसको बुक कर लेना चाहिए। इसके ऊपर निकलता था
तो ठीक है भाई, निकल गया। रेड दिया ठीक है, ग्रीन दिया ठीक है, सब इसके ऊपर जो भी दीजिए आप यहाँ पे पेशेंस होल्ड करके ऊपर की तरफ ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने। क्यों? अभी देखो जब नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है कि बॉक्स के अंदर रुका है, माने इसने 0.6 को ओबे नहीं किया है। इस बात को ध्यान में रखिए। इन सब ने ओबे किया, इसने नहीं किया ओबे। लेकिन यहाँ पे नीचे बॉक्स भी है, इसको दो सपोर्ट है, एक ये और एक ये। तो दिख रहा है आपको यहाँ से इस सपोर्ट को उसने लेने के बाद यहाँ से फिर से निकल पड़ा है। जब यहाँ से निकल पड़ा तो आप यहाँ पे और एक रिस्क ले सकते थे कॉल के लिए। यहाँ से यहाँ पे देखो एक ग्रीन, दो ग्रीन, एक छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आया, मैं तो ये रेट के बाद भी एग्जिट कर लेता हूँ, जबकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 7-8 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट मिल गए। लेकिन यहाँ से भी कंटिन्यू किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंटिन्यू किया। आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस, एग्जिट कर लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो। देखो नीचे आया, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसको भी ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है। ये हाई को जिसे बोलते हैं ना आप लोग, अप लोअर हाई या फिर जो अपर हाई जो रहता है, हायर हाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाई बना था उसको भी ये ब्रेक करके नहीं जा रहा है। और ये जो मॉर्निंग का कैंडल है उसके हिसाब से ही है। तो आपको यहाँ पे भी एग्जिट कर लिया रहता तो भी चल जाता, यहाँ पे भी कर लिया रहता तो एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 15 पॉइंट, यहाँ पे 10 पॉइंट, 20-25 पॉइंट एक दिन में, ठीक है। बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इसको काटा गया, ये ऊपर गया। यहाँ पे फिर से एक पोजीशन बिल्डअप हो रही है, रिस्क लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, रिस्क ले लो, ऊपर तक जाने दो। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है कि रिवर्सल के चांसेस है, नहीं तो ये रेड वाली कैंडल पे एग्जिट कर लो जब इसके नीचे आया है। वैसे भी रिस्की ट्रेड है, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और इस हिसाब से फिब ने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स 0.5 के बाद यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जाते हुए यहाँ पे एक अच्छा रिस्क लेके यहाँ से आपको देखने को मिला है। और मार्केट ने यहाँ से अच्छा मूव भी दिया है। अभी बात करते हैं कल के लिए। इस बॉक्स को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। देखो पुट साइड के जो लोग हैं, जो बियर्स लोग हैं, उनका जो ऑर्डर था वो बाकी था, जैसे मैंने कल भी कहा था। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू अपर साइड जाने के चांसेस है। मार्केट क्या होगा, थर्सडे के दिन भी क्या करेगा, मॉर्निंग में ऐसे ही चलेगा, उसके बाद दोपहर के टाइम के बाद एक मूव दे सकता है। अगर दिया तो ठीक, अगर मॉर्निंग में ही मूव दिया तो उसके बाद साइडवेज निकल सकता है। लेकिन मार्केट को यहाँ पे क्या करना है, थोड़े बहुत ऑर्डर्स, थोड़े बहुत जो बियर्स है उनको ट्रैप करके ही ऊपर निकलना है। क्योंकि अगर ऐसा करके ही निकलता है वो, तो ही वो ऊपर 450 के पास इस तरफ निकल सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ से कल ऐसे निकलता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, नॉर्मल के जैसे विदाउट एनी स्ट्रेटेजी निकलता है। तो यहाँ तक जाएगा, परसों यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, खेलते खेलते जाएगा। लेकिन मैं जिस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से अगर निकलेगा मार्केट, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटेजी ऐसी यूज हो सकती है मार्केट में कि मॉर्निंग साइडवेज, उसके बाद दोपहर के बाद एक मूव देगा, मूव देने के बाद एक पोजीशन बना के रखेगा। फ्राइडे के दिन क्या करेगा, यहाँ पे किधर तो भी यहाँ पे अगर आ गए तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। नहीं फ्राइडे, मंडे को जो गैप अप है या फिर मंडे को मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। वो बाकी बातें बाद में। कल के लिए बात करते हैं। तो कल के लिए देखो मार्केट अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही है, जिसको हम नो ट्रेडिंग जोन मैंने बोला था। यहाँ पे एक ट्रेड बस है, 1 से 2 ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ पे हो गया अंदर जाने के पहले और एक अंदर जाने के बाद में, ठीक है। ये अंदर जाने के पहले वाला ट्रेड था। अभी क्या होगा, ऊपर जाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे इसको ही रिस्की ट्रेड मानेंगे और इसको कम रिस्क वाला ट्रेड मानेंगे कॉल साइड के लिए, ठीक है। कल के दिन थोड़ा ध्यान से। और नीचे की तरफ देखा जाए तो मार्केट ने बहुत ट्राई किया है। 0.6 यहाँ पे उसका, हम लोग 0.6 पे कभी भी रिस्क नहीं लेते, 0.5 पे लेते। लेकिन ये बॉक्स है, बॉक्स के नीचे आएगा, इसको काट के ऊपर की तरफ निकल सकता है या फिर नीचे। तो रिस्की ट्रेड यहाँ पे बीच में ही रखेंगे। और कम रिस्क वाला जो ट्रेड है 0.5 के नीचे यानी 0.3 यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये मार्किंग्स देख सकते हो आप कैसे डॉट मार्किंग्स आती है हमारे 0. ये जो फिब का 0.3 है और हमारा ये जो लाइन है उसके हिसाब से अगर इसको भी एडजस्ट किया जाए अच्छा खासा, तो नहीं एडजस्ट नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा है, कितना इनका है 34 है और हमारा 37 है। 3 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी 1 तो हम लोगों ने अभी एडजस्ट किया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलना है, फिब को ऐसे ही रहने दो। बाकी अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हो कि उसके लिए सपोर्ट जो था यहाँ पे नीचे था। अपर जाने के लिए रिस्की ट्रेड मैंने यहाँ से बोला था। बाकी
फिफ्थ के अनुसार हम लोग बात करेंगे, तो जब आपको दिख रहा है कि मार्केट ये कहीं पे भी नहीं निकल रहा है, यहाँ से देखो कहीं पे भी नहीं गया, इसको बड़े बड़े क्यों रखे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके पास पॉइंट्स ज़्यादा है खेलने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको दूर के और निफ्टी को बहुत पास पास में, इसको खेलने के लिए उतना जगह भी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 56 57 पे है और निफ्टी 24,000 पे, इसको उसके डबल पॉइंट से खेलने के लिए देखो। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 0.5 को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने के बाद गया 0.3, यहाँ पे एक रेस बन सकता था, लेकिन ये ऊपर की तरफ निकल गया। बाद में देख सकते हो एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला। ये देखो, ये ऊपर की लाइन को 0.7 को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, यानी 0.6 को सपोर्ट मान के चल रहा है। नीचे आया, ये ऊपर की तरफ निकल गया। अगर आप लोगों ने यहाँ पे या फिर यहाँ पे ले लिया रहता 12:05, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रिस्क लेना था इसके लिए। ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था इस पे या फिर इस लाइन पे। अगर ये रेड पे भी ले रहता तो आपको 57,059 ही था और 116 के ऊपर आपका ट्रेड था। बाद में देख सकते हो इसको भी ओबे नहीं किया है, ओबे यहाँ से करना स्टार्ट किया। ओबे करने के बाद भी ले रहता तो भी 1 2 3 4 यानी 20 मिनट का एक ट्रेड बन जाता। बाद में सपोर्ट यहाँ पे लिया है, यहाँ से धीरे धीरे निकल चुका है। यहाँ पे भी लिया रहता तो 5 से 7 पॉइंट 10 पॉइंट आपको देखने को मिले रहते। बाकी पुट के लिए यहाँ पे पूरे दिन में पुट के लिए नहीं था, ये भी ये पुट के लिए नहीं था। 1 ये 2 और ये 3 क्यों नहीं थे ये, क्योंकि लास्ट कैंडल से, ठीक है, इनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखो मार्केट तो ऊपर की तरफ निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन हमारी जो लाइन थी उसके हिसाब से आप देखोगे, जो सेफ ट्रेड था उसके हिसाब से आप यहाँ पे नहीं था। तो सेफ ट्रेड हम लोग सेम रखेंगे। सेफ ट्रेड जो बैंक निफ्टी करते हैं उनके लिए बताता हूँ, 287 है, 287 57 287। जो रिस्की ट्रेड है वो यहाँ से होगा, ठीक है, 188 के हिसाब से। अभी नीचे जाने के लिए क्या होगा, 0.5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे 0.5 के। तो यहाँ से क्या होगा, कम रिस्क वाला जो ट्रेड है वो यहीं पे लेंगे 0.3, और जो रिस्की ट्रेड है वो 0.5, ठीक है, क्योंकि उसके 50-50% चांसेस रहते हैं, इसलिए 0.5 पे। फिफ्थ को ऐसे ही ड्रॉ करके रखिएगा। 57 188, 56 848, ऊपर के लिए देखोगे 57 222। बैकग्राउंड चेक करना है हिस्ट्री इसका, हिस्ट्री के हिसाब से कोई है इसको, नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से कोई मार्किंग्स नहीं है, यही मार्किंग्स है इसके लिए जो इसके ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।